हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जिसमें हम C3 और C4 प्लांट्स के बीच में अंतर देखेंगे। यानी कि हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। इसके सारे पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पर देखेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। सबसे पहली बात, हम इन्हें C3 और C4 प्लांट्स क्यों कह रहे हैं, यानी कि क्यों हमने इन्हें इस कैटेगरी में रखा है कि हम इन्हें C3 प्लांट कह रहे हैं या C4 प्लांट कह रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं C3 प्लांट्स की कि क्यों हम इन्हें C3 प्लांट्स कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है कार्बन फिक्सेशन का, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि केल्विन साइकिल में रुबिस्को के द्वारा बनता है। यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड पहले स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, इसलिए इनको हम C3 प्लांट कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें C4 प्लांट की, तो यहाँ पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जो कि पीपी कार्बोक्सिलेज के इनिशिएशन से बनता है केल्विन साइकिल के पहले। इस वजह से इन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है याद रखने का। पहला स्टेबल प्रोडक्ट अगर 3 कार्बन वाला है तो वो C3 प्लांट है, और 4 कार्बन वाला है तो वो C4 प्लांट है। C3 प्लांट जो हैं उसमें ज्यादातर प्लांट स्पीसीज इसी पाथवे का यूज करती हैं, लेकिन हॉट एंड ब्राइट कंडीशंस वाले जो प्लांट हैं वो इस स्पेशलाइज्ड पाथवे का यूज करते हैं। अब C3 पाथवे क्या है और C4 पाथवे क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर कर गया तो इसे रुबिस्को एंजाइम डायरेक्टली फिक्स करता है। इसके बाद केल्विन साइकिल में 3 PGA बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। इसे हम C3 साइकिल या C3 पाथवे कहते हैं। C4 पाथवे में PEPC द्वारा जो है CO2 फिक्स होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। इससे 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, जो कि है ऑक्जेलो एसीटेट, या इसे हम मेलेट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो CO2 रिलीज होता है वो बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को को मिल जाता है। तो C3 पाथवे में क्या होता है, सारे के सारे मेजर कार्बन फिक्सेशन स्टेप्स मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ये पाथवे बहुत ही सिंपल है और फोटो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। जबकि C4 पाथवे की बात करें तो यहाँ इनिशिएशन फिक्सेशन जो है वो कहाँ होता है, केल्विन साइकिल में होता है। CO2 का कंसंट्रेशन रुबिस्को के आसपास होता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन जो है वो कम होता है। एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शन की बात करें तो C3 लीव्स जो हैं इनमें बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज नहीं होती है, जिससे कि फोटोसिंथेटिक कार्बन का कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। यहाँ कोई भी टिपिकल क्रेन्स एनाटॉमी नहीं पाई जाती। और केल्विन साइकिल जो है यहाँ पे मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। C4 लीव्स की अगर बात करें तो यहाँ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं, जो कि एक रेथ लाइक अरेंजमेंट है मेसोफिल सेल्स का, जो कि बंडल शीथ सेल्स के चारों तरफ पाई जाती हैं। एक मालाकार स्ट्रक्चर है, जिसे अब आगे डायग्राम से समझेंगे कि क्रैंच एनाटॉमी क्या होती है। बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो 4 कार्बन एसिड्स को रिसीव करती है और उसमें से CO2 जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसको केल्विन साइकिल के लिए रिलीज करती है। जो क्रैंच एनाटॉमी है वो हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर। देखिए, ये C3 और C4 प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर है, जिससे हमें क्लियर यहाँ पे समझ में आता है। देखिए, ये जो है C3 प्लांट की लीव्स हैं, जिसमें बीच में वेस्कुलर टिश्यू और उसके चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आप C4 प्लांट में देखेंगे तो ये देखिए, वेस्कुलर टिश्यू, उसके बाद बंडल शीथ सेल्स, और उसके बाद में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेसोफिल सेल का पाया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, राउंड स्ट्रक्चर। ये एक मालाकार संरचना यहाँ पर पाई जाती है, और इसी स्ट्रक्चर को, जो कि बंडल शीथ सेल्स के चारों तरफ मेसोफिल सेल्स की कंसंट्रेशन से बनता है, उसे हम क्रैंच एनाटॉमी कहते हैं। अब
फोटो रेस्पिरेशन और एफिशिएंसी कैसी है उसके बारे में हम बात करें। जब हम बात करते हैं C3 प्लांट्स में, तो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हाई होता है। रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, स्पेशली हाई टेम्परेचर और लो इंटरनल CO2 की कंडीशन में। C4 प्लांट्स की अगर बात करें तो यहाँ CO2 कंसंट्रेशन जो है वो बंडल सेल्स में प्रेजेंट होती है, जो कि रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज रिएक्शन के लिए पाई जाती है। अगर हम C4 की बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ATP का प्रोडक्शन होता है, जो कि एडिशनल एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट्स जो हैं वो कार्बन और वाटर को कब सेव करते हैं? स्ट्रेस के कंडीशन में। जबकि C3 प्लांट्स की अगर बात करें तो ये कूलर कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट हैं, जो कि लोअर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर काम करते हैं। बेस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो C3 प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कूल टेम्परेचर, लो लाइट और हाई CO2 के अंदर। जबकि C4 प्लांट जो हैं इसके जस्ट अपोजिट हाई टेम्परेचर, ड्रॉट और लो स्टोमेटल ओपनिंग, फुल सनलाइट के अंदर इनको अच्छे से हेल्प मिलती है ग्रो होने में। अब हम यहाँ पर इनके डिफरेंस देख रहे हैं C3 और C4 प्लांट के एक सिंपल सिंगल स्लाइड के अंदर। जो हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं उसी को यहाँ पे हम समराइज कर रहे हैं। C3 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, जो कि 3 कार्बन प्रोडक्ट है, जबकि C4 प्लांट में ऑक्जेलो एसीटेट होता है, जो कि 4 कार्बन प्रोडक्ट है। अगर हम प्राइमरी कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम की बात करें तो C3 प्लांट में ये रुबिस्को होता है, जबकि C4 प्लांट में ये PEP कार्बोक्सिलेज पहले होता है और रुबिस्को उसके बाद होता है। केल्विन साइकिल कहाँ होता है? C3 प्लांट में ये मेसोफिल सेल्स में होता है, जबकि C4 प्लांट में ये बंडल शीथ सेल्स के अंदर होता है। C3 प्लांट्स में क्रैंच एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, जबकि C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कंसिडरेबल होता है, मतलब उसको हम वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन C4 प्लांट में ये बहुत ही कम या नेग्लिजिबल होता है। C3 प्लांट में वाटर यूज एफिशिएंसी लोअर होती है, जबकि C4 प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी हायर होती है। C3 प्लांट की टिपिकल हैबिटेट है कि वो ठंडे, मॉइस्ट और मॉडरेट लाइट में सर्वाइव कर पाते हैं, जबकि C4 प्लांट इसके बिल्कुल अपोजिट हॉट, ड्राई और ब्राइट हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो C3 प्लांट के एग्जांपल हैं गेहूं, चावल, सोयाबीन और आलू। C4 प्लांट्स के एग्जांपल हैं मक्का, जौ, गन्ना एंड मिलेट्स। तो ये एग्जांपल्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि which one are C3 plants and which are C3 plant and which are C4 plants। एग्रीकल्चर की कंडीशंस की बात करें तो ये डिस्टिंक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसी की वजह से हम स्ट्रेस टॉलरेंस, प्रोडक्टिविटी और क्रॉप अडेप्टेशन पे वर्क कर सकते हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर interesting and knowledgeable botany videos. Thank you.